हेलो बच्चों, उस कंटेनर द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए हमारे कौन से ऑप्शन इसमें राइट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वी इजकल टू एन आर टी। ठीक है, और एन क्या होता है, यहाँ से अगर मैं एन निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, तो पी वी अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो P1 एंड P2 जो होंगे हमारे आर इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। ठीक है, एंड T1 एंड T2 आर दी इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि हमारा क्लोज कंटेनर है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर इक्वल एंड फाइनल प्रेशर एंड दी वॉल्यूम आर को फाइंड करना है। इसमें क्या बोला गया है कि P1 एंड P2 हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि P1 एंड P2 कांस्टेंट, मतलब ये हमारे प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होंगे वो इक्वल होंगे इनिशियल एंड फाइनल के। फाइनल में इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम हर इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/T1 इज इक्वल टू 1/T2। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ टेम्परेचर, तो हमारे टेम्परेचर भी जो है वो इनिशियल एंड फाइनल में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास होता है P1 V1 इज इक्वल टू, देखिए P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, R कांस्टेंट है, R से R कैंसिल, और T जो होगा हमारा, ठीक है, वो T2 के इक्वल हो जाएगा। सो इनिशियल एंड, अब टेम्परेचर अगर हमारी इक्वल है, ठीक है, तो जो इंटरनल एनर्जी होगी इनिशियल में और जो इंटरनल एनर्जी होगी फाइनल में, वो भी हमारी इक्वल होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी हमारी सेम रहेगी, तो U1 इज इक्वल टू U2। तो इन ए साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स आर सेम। ये कब होता है, ठीक है, जो इनिशियल वेरिएबल होते हैं और जो फाइनल फाइनल वेरिएबल्स है वो इक्वल होंगे, कब होंगे, जब हमारे पास क्या हो, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो, कैसी हो, साइक्लिक। ये किस प्रोसेस में होता है, साइक्लिक प्रोसेस में पॉसिबल होता है कि हमारी इंटरनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल हो, इनिशियल इंटरनल एनर्जी एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल हो। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस हो। तो सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम टू जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क चेंज इन हीट होगी वो चेंज इन वर्क डन के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन हीट जो होती है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, चेंज इन वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जीरो है तो चेंज इन हीट के, जो चेंज इन हीट है वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में बोला गया है द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर, यस बिल्कुल राइट है। द इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी, ये भी बिल्कुल राइट है। द नेट हीट गिवन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो। तो देखिए जो नेट हीट होगी वो जीरो के इक्वल होगी, लेकिन हमने देखा वर्क, तो द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे और इक्वल जीरो के इक्वल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इसके करेक्ट स्टेटमेंट्स है और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।